हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जाम 2023 के मैथ्स का क्वेश्चन आपको बता रहे थे, जिसमें कि हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, शॉर्ट टाइप का प्रश्न बता दिए हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, जो आपके 5 नंबर का प्रश्न होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या आपका 31 से लेके 38 तक जो प्रश्न होगा वो दीर्घ उत्तरीय है। और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको 4 गो प्रश्न ही बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको 8 प्रश्न बनाकर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में ये था। ये सब 5 नंबर का सवाल है। और जिस जिस चैप्टर से आपको दिखाई दे रहा है 5 नंबर का, परीक्षा में भी आपको 5 नंबर का एकदम सेम चैप्टर का देखने को मिलता है। जैसे एक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको सोल्व करने वाला ये 5 और 9.6 का सवाल आता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये फिलहाल जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बताते हैं कि बनाकर तो आपको पता चल जाएगा कि किस एक्सरसाइज का। ठीक है, उसके बाद ये आईटीएफ का सवाल है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स दोनों मिला के कोई भी आ सकता है। तो फिलहाल हम 31 नंबर पे आपको ले चलते हैं। तो एक बार प्रश्न देख लीजिए। x² + y² dy बराबर है x इंटू वाई डी एक्स है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। x² + y² dy बराबर एक्स वाई डी एक्स है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो आते हैं यहाँ, देखिए ये आपके सामने प्रश्न है, जो थोड़ा सा ऊपर देखिए ये प्रश्न है, आपको इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x² + y² क्या है, x² + y² dy बराबर एक्स वाई डी एक्स है। तो अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो ये आपके 9.5 का सवाल है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से इस बात को आप जानते होंगे। हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले इसको सोल्यूशन पर ले चलते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप 9.5 पढ़े होंगे तो x² + y² और ये dy है बराबर में एक्स वाई डी एक्स है। याद कीजिए समघातीय, ये समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय का मतलब हम आपको बताए होंगे कि इसका पावर 2 है, इस पर पावर 2 है, इस पर भी। यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पे छूट गया। ये आपका ये एक्स वाई डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप पावर देखेंगे ना, तो इस पर देखिए, इस पर भी पावर एक है, गुना में है तो पावर मिला देंगे। आप ऐसा ना मत समझिएगा कि एक्स और वाई के कहीं पावर जुड़ता है। लेकिन आपको लैम्डा रखते हैं ना, आपको याद होगा कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखते हैं, जहां जहां एक्स है तहां तहां, तब समघातीय होता है। तो यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 मिला के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आप समघातीय बोल सकते हैं। अब अगर ये समघातीय है तो इसको बनाते कैसे, तो सबसे पहले आप इसको ना dy बाई डी एक्स निकालने का प्रयास करिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई डी वाई है, ये डी एक्स को इधर लाएंगे तो बटा में ये आ जाएगा x² + y²। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो एगो ऊपर में एक्स वाई है, नीचा में 2 गो आ गया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको आप उलट लीजिए। उलटने का मतलब dx बटा dy निकाल लीजिए। तो इसको उलटिएगा तो x² + y² अब बटा में एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप एक्स वाई से भाग दे सकते हैं। तो जब एक्स वाई से भाग दीजिएगा तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर ये क्या बनेगा, x² बटे एक्स वाई, अब प्लस में क्या बनेगा, y² बटे एक्स वाई। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसे वो कट जाएगा। आपको मार्कर चेंज करके काट के बताते हैं। देखिए यहाँ से एक उससे कटेगा, यहाँ से एगो y से y भी कटेगा। तो इसी को लिखते हैं राइट साइड। देखिएगा ध्यान से, इधर बचेगा आपके पास डी एक्स बटा डी वाई बराबर, यहाँ पे क्या बच रहा है, एगो x बटे वाई बच रहा है, और ऊपर में y बच रहा है, नीचा में x बच रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी वाई बराबर, ये तो x बटे वाई के फॉर्म में है, ये है, इसको आप उलट सकते हैं 1 बटे एक्स बटे वाई, और इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ऐसा इसलिए, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है ना पूरा। हाँ, आप लोगों को तो दिख रहा है। चलिए तो ये अब अगर मान लीजिए डी एक्स बाई डी वाई, आपको फॉर्म अगर याद होगा तो थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं आपको। तो फॉर्म अगर आपको याद होगा, ये वाला देखिए फॉर्म, इसमें हम आपको याद दिला देते हैं। फॉर्म 2 गो होता है, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स, और एक सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अगर फंक्शन है वाई बटे एक्स के रूप का है, तो इसमें हम आपको बताए थे कि वाई बटे एक्स बराबर भी मानिएगा, याद आया। और एक बताए थे कि अगर डी एक्स बटा डी वाई रहे और ये मान लीजिए एक्स बटे वाई के रूप का है, तो इसमें हम आपको बताए थे कि एक्स बटे वाई बराबर भी मानिएगा। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न को अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको नजर आएगा डी एक्स बाई डी वाई।
और dx बाई dy है तो ये दूसरा फॉर्म पर, ये फॉर्म नंबर 1 था, फॉर्म नंबर 2 था, ठीक है। ये 9.5 की बात हम कर रहे हैं, तो ये दूसरा फॉर्म पर क्या मानते हैं, x बटे वाई को ना भी मान लेते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा बगल में रहेगा ताकि आप बाद में इसको देख पाएं, ये आपके एग्जाम नोट में है, नोट के लिए है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ से तो ये बात आपको समझ में आया कि भाई हम इसको पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे, x बटे वाई बराबर भी मान लेंगे। अब इसको ना आप क्रॉस गुना करिएगा तो x बराबर क्या मिलेगा, भी वाई मिलेगा। और इसको हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, इसलिए क्योंकि हमको dx बाई dy चाहिए, तो इधर भी dx बाई dy मतलब डी बाई डी वाई आप भी y लगा दीजिएगा, इधर ही रहेगा आपके पास dx बटा डी वाई, यू इंटू भी पर इसको तोड़िएगा, पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये बनेगा आपके पास dx बाई डी वाई बराबर भी y का 1 होता है और y रहेगा और ये dv बाई डी वाई मिल जाएगा। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ नहीं, हम थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में आपको बता रहे हैं, ये आप डायरेक्ट आपको याद भी होगा कि x बटा वाई बराबर अगर भी है तो इसे निकाल के आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है। और इसको समीकरण आप 2 मान सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको अगर आप 2 मानिएगा तो इसको आप 3 मान लीजिए कि वाई एक्स बराबर भी वाई मान लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे मान सकते हैं, नहीं तो समीकरण एक ऊपर है, 2 है और ये 3 है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका मेन पॉइंट है कि देखिएगा कि dx बाई डी वाई, यहाँ देखिए dx बाई डी वाई का मान समीकरण 1 में ही है और dx बाई डी वाई का मान अभी हम निकाल के लाए, कितना देख लीजिए, कितना निकाल के लाए, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। तो यही मान आप समीकरण 1 में उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ x बटे वाई है, गौर से देखिए, जहाँ जहाँ x बटे वाई है समीकरण 1 में, वहाँ पे आप भी पुट करिएगा। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, इधर समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले हम एक बार लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, और एक सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी एक्स बाई डी वाई बराबर एक्स बटे वाई प्लस में 1 बटे एक्स बटे वाई। देख लीजिए एक बार, यही है ना समीकरण 1, एक्स बटे वाई और एक्स बटे वाई, ठीक है, ऐसे बटा में। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मान समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये डी एक्स बटा डी वाई है, ये आप निकाल के लाए हैं, कितना लाए हैं, भी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ये जो x बटे वाई है, x बटे वाई को आप भी माने, इसको आप क्या है, ऊपर 1 रहेगा, और ये x बटे वाई को भी माने तो 1 बटे भी हो जाएगा, क्योंकि वो अंतर रहेगा ये x बटे वाई है ना। ये भी से भी आप काट सकते हैं, तो इसको आप इंटीग्रेशन करने के लिए अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करना होगा, 1 बटा भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बनाते हैं, हम आपको इसका पीडीएफ जो है भेज देंगे आपको, ठीक है। देखिए इसको क्रॉस गुना करके सेटलमेंट करिए, y को इधर लाई, y को एक तरफ और v को एक तरफ, तो v डी वी हो जाएगा, डी वाई ऊपर जाएगा तो डी वाई, और ये वाई बटा में आ जाएगा तो डी वाई बटे वाई। इसी को इधर लिखते हैं तो ये बनेगा भी डी वी बराबर डी वाई बटे वाई आ गया। अभी जैसे सेट हो जाता है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। आप याद कीजिए भी के पावर 1 है, कुछ नहीं, तो भी का क्या होता है, भी स्क्वायर बाई 2, जैसे एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बटे वाई का क्या होता है, लॉग मोड वाई, आप प्लस में आप क्या जोड़ते हैं, सी। अब देखिए भी जो है, ये जो भी है, भी का मान आपको पता है कितना है, भी का मान देख लीजिए, ये जो है भी का मान कहाँ है भाई, भी का मान आप शुरू में माने देख लीजिए, यहाँ पे भी का मान ये क्या है, एक्स बटे वाई है, तो आपको लास्ट में ये एक्स बटे वाई रख देना है, एक्स बटे वाई, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बटा में 2, अब बराबर के बाद ये लॉग मोड वाई, अब प्लस में सी रहेगा। अब ये 2 से चाहे तो गुना कर सकते हैं, इधर 2 इसको गुना कर दीजिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, आई वाई में एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर भी हो जाएगा, बटा में 2 तो ये है, बराबर के बाद लॉग मोड वाई प्लस में सी। अब इसको फाइनल आंसर के लिए एक लाइन गुना कर सकते हैं, तो गुना करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2y से गुना कर दीजिए तो 2y स्क्वायर लॉग मोड वाई, और सी, ये जो 2y स्क्वायर है सी में भी जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2cy स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बनाने के लिए 5 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ता, और हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको समय भी लगा होगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव का भेज दिए थे 2 नंबर वाला, इसका हम भी भेज देंगे, ठीक है। टेलीग्राम आप जो है चैनल में आपको देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। आइए अब आपको दूसरे सवाल पर ले चलते हैं, मतलब इससे अगला।
अब 32 नंबर सवाल देख लीजिए, ये है आपका 32 नंबर जो सवाल है, ये प्रूफ करना है ट्रिगोनोमेट्री मतलब आईटीएफ का सवाल है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई लाना है। 5 नंबर का सवाल है, लेकिन ये 5 नंबर लाइक है नहीं। चलिए दिखाते हैं। देखिए ये प्रूफ करना है, सबसे पहले इसको आप सोल्व करिएगा। उससे पहले देख लीजिए एक बार, इसको LHS आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको LHS लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास LHS है, LHS है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y होता है ना। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर हम लगाना चाहे तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा, पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में पहले घेर लेते हैं ऐसे, tan इनवर्स 1 और प्लस में tan इनवर्स 2 को हम बनाना चाह रहे हैं, और प्लस में ये tan इनवर्स 3 को छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम x का मान 1 मानते हैं और y बराबर 2 मानते हैं। तो यहाँ अगर आप चेक करिएगा कि x y निकालिएगा, मतलब x में y से गुना करिएगा। तो x में y से गुना करिएगा मतलब 1 गुने 2 तो कितना आएगा 2, और 2 जो है ना वो छोटा है ना, कितना बड़ा है 1 से, कितना है बड़ा है 1 से, 2 जो है बड़ा है 1 से। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। दो गो आपको बताया गया, एगो तो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा आता है, ठीक है। और एक और बताया गया होगा, पाई प्लस होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा आ जाए। तो जब बड़ा आता है तो उसमें पाई, ये फॉर्मूला के रूप में आप इसको ब्रैकेट में आप ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दो गो फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। एक जैसे हमेशा काम यही पहला का फॉर्मूला करता है, क्योंकि एक्स वाई का गुना करते हैं तो 1 रुपया से कम में आता है, लेकिन एक इस बार जो है यहाँ दो जो आया है गुना करके, ये 1 रुपया से ज्यादा आ रहा है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला इस बार दूसरा फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अब बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अब प्लस में tan इनवर्स 3 तो आपके पास रहेगा, ये वाला, ये जो 3 है, ठीक है। अब इसी को बढ़ाना है। तो देखिए इसमें आपको बढ़ाने के लिए कोई झंझट नहीं है, बस आपको मान रख देना है। एक्स और वाई का मान आप देख के रखिए। एक्स का मान आप कितना देखें, देखिए एक्स का मान 1 है और वाई का मान 2 है। तो 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2, आई बेचारा tan इनवर्स 3 10 के 10 रहेगा। अब इसी को बढ़ाते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स कितना आएगा, ऊपर में 3 आएगा। ये देखिए एक में से घटाइएगा नहीं, पहले गुना होता है, तो एक में 2 से गुना तो माइनस 2, तो एक में तो माइनस 1 बचेगा, और ये बेचारा 10 के 10। तो पाई अभी बच जाएगा आपके पास tan इनवर्स माइनस में 3 प्लस tan इनवर्स 3। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, आपको याद होगा एक फॉर्मूला, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, इसका फॉर्मूला आप याद कीजिए। तो इसका होता है माइनस में tan इनवर्स 3, क्योंकि ये थोड़ा सा हम ये गोल घर में लिख देते हैं। tan इनवर्स माइनस 6 आप पढ़े होंगे, माइनस में tan इनवर्स x होता है। ये माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस में tan इनवर्स 3 रहेगा, ये तक कट जाएगा, तो सीधा सीधा आपको पाई दिख रहा होगा, और ये आपका RHS है। देखिए थोड़ा सा अभी हम बनाए हैं, इसलिए बना पूरा समझाने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला आपको लिखा गया है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। और यही यहाँ पे यूज किए हैं, बाकी सब ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। अगर आप बस एक लाइन याद रखना है कि एक्स और वाई में जब गुना करेंगे तो एक से जब बड़ा आ जाए तो उस टाइम आपको पाई प्लस किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और नहीं तो जनरल प्रोसेस से आप इस वाला फॉर्मूला लगाते ही, ये वाला जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लगाते हैं, आराम से बन जाता है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि एक से जब ज़्यादा है तो आपको पाई प्लस ये फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। अब आपको आते हैं अगले सवाल पर। 33 नंबर सवाल देखिएगा, आपके पास एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, लेकिन ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिए हुए है, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का मान जो है वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर है। ये 5 नंबर का सवाल है, लेकिन आप इसको पढ़े होंगे 1 नंबर के सवाल में, कि जब ये देखिए ऐसे पढ़े होंगे, ए बराबर कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिखाई दे n क्रॉस n का,
तो एडजॉइंट ऑफ ए का हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे आपको n कहने का मतलब ऑर्डर इसमें 3 ऑर्डर का है, तो आप ऐसे कह सकते हैं 3 - 1, तो ये 2 ऐसे तो आता है, लेकिन इसको आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा समय लगेगा। 5 नंबर है तो भाई 5 नंबर मिलेगा। चलिए बनाते हैं इसको, सवाल पे आ जाइए। सवाल आप लोग के सामने में ये है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिए हुए और आपको ये साबित करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा भाई। आपको याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो याद कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपको बताए थे एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स होता है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33, ठीक है। और इस पर होता है डैश ये। तो सोचिए आपको 11 से लेकर 33 तक निकालना है, थोड़ा सा समय लगेगा। आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा हम निकाल के आपको बताते हैं 11 का मान। ऐसे हम 1-2 को निकालते हैं, उसके बाद हम आपको फिर से लिख देंगे जल्दी में, ठीक है। 11 का मान देखिए, 11 का मान ये होता है, इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करते हैं तो थोड़ा सा मार्कर चेंज करके डिलीट करते हैं। आप लोगों को याद होगा ये सब, जहाँ का तक ये ऐसे करते हैं तो क्या बच रहा है, ऐसे याद होगा। पहला प्लस में होता है, साइन आपको याद रखिएगा, साइन जो है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस, हाँ ये इस तरह से, ये आपको साइन याद होगा है ना, इस तरह से आपको साइन याद रखना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस ऐसे करके। ये फिर गलती लिख दिए भाई, क्या है इसे हो रहा है, एक सेकेंड। ये प्लस होता है माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है, अल्टरनेट होता है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको मान निकालना पड़ेगा भाई, कितना से 11 से लेकर 33 तक। तो 11 निकालेंगे तो क्या बच रहा है, देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसको आप गुना करिएगा इस तरह से। तो 4 दूनी 8, बीच में माइनस होता है और 3 दूनाई 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस माइनस से रह गया, था कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप निकालेंगे 12, तो 12 निकालेंगे तो 12 तो माइनस में लिखिएगा। अब 12 देखिए, 12 तो ये है आपके पास। अब इसको थोड़ा सा डिलीट करिए, तो डिलीट करेंगे ना तो बाकी सबको पहले डिलीट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको जब डिलीट करेंगे इसको 12 को, तो ऐसे डिलीट होता है, ऐसे डिलीट हो गया। बचा क्या देखिए, ये 0 3 और 3 माइनस 3 4, गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो 0 माइनस बीच में होता है, माइनस में 9 हो जाएगा, तो इसको आप +9 लिख सकते हैं, यानी आंसर आपका माइनस में 9 आएगा। उसी तरह से 13 निकालेंगे, तो 13 तो इस बार प्लस में लिखेंगे, तो 13 देखिए, थोड़ा सा इसको पहले डिलीट कीजिए, एक बता देते हैं, बाकी सब हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। देखिए 13 ये है, अब इसको डिलीट करते हैं, ऐसे डिलीट होता है, क्या बचा देखिए, 4 को जो बचा नहीं वाला, इसको गुना करते हैं तिरछा तिरछा ऐसे, तो 0 में तो 0 ही रहेगा, बीच में माइनस और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी कि कितना आएगा माइनस में 6, इस तरह से। अब उसी तरह से पूरा निकालना है, 21 22 23 31 32 33, तो हम ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मान निकाल के, और इसका ऐसे समय आपका बचेगा। हाँ देखिए, अब ऐसा करते हैं हम, ये आप 3 को ये बात समझ गए हैं, तो 3 को हम निकाल के आपको डायरेक्ट बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे आप निकालिएगा आराम से, 21 22 23 करके, इसको हम हटा देते पूरा। देखिए इसको निकालिएगा आप खुद से, तो आपका आराम से 21 22 23 इसको निकालेंगे, पहले झाँकेंगे। हाँ देखिए 21 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, 31 32 32 और 33 है, ठीक है, निकालेंगे तो हम यहाँ पे हम निकाल दिए हैं, आप एक बार खुद से निकालिएगा, ठीक ना। 21 निकालिए है, 22 और ये है आपका 23 31 32 33, क्योंकि सेम प्रोसेस है, आप जानते हैं, आप समय बर्बाद होता है, 2-3 मिनट तो खा ही जाता है इसे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, देखिए ये फॉर्मूला आपके एडजॉइंट ऑफ ए का है। तो 11 से लेकर हमको किसका मान रखना है, 33 तक मान, तो जो मान अभी हम निकाले हैं 11 से 33, देखिए 11 है, ये 12 है, ये 13 है, तो मान रख दिए, देखिए 2 है, -9 और -6, 21 का मान देखिए 0 -2 -1 है ना, 0 -2 -1 और 31 32 33, तो ये है 31 32 33, ठीक है। तो एडजॉइंट, लेकिन इस पर डैश अभी बचा हुआ है, और डैश का मतलब आप लोग जानते हैं, इस सबको हटा देते हैं, इससे एक्स्ट्रा चीज़ जो किए हम, ठीक है, ये सब बाद में आपको समझने में, इसका PDF हम भेज देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब इसी चीज़ को हम डैश निकालना है, डैश का मतलब होता है जो रूम में लिखा है इसको कॉलम में लिख दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिएगा 2 -9 -6, जो ये लाइन में है ना, इसको हम सुता दिए, सुतल तक खड़ा कर दिए। अभी 0 है, -2 है, -1 है, -1 है, 3 है और ये 2 है। तो ये जो आंसर आया ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए का आया, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। देखिए प्रश्न देखिए एक बार, एडजॉइंट, इसका जो एडजॉइंट है उसका आपको डिटरमिनेंट निकालना। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, नाउ अब लिखिएगा, अब
कि एडजॉइंट ऑफ, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाले उसका डिटर्मिनेंट ऐसे, तो इसका डिटर्मिनेंट लगा दीजिए 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट तो आपको झांका ताकी आता ही है, तो झांका ताकी चलिए कर देते हैं। देखिए 2 को लिखते हैं, ये पहला प्लस होता है, इसको डिलीट करेंगे, कुछ इस तरह से डिलीट होता है, गुना करिए तिरछा तिरछा ऐसे, तो कितना आएगा -4, बीच में माइनस होता है तो +3 हो जाएगा, है ना। और फिर -0, ये वाला आप 0 लिखेंगे, इसको डिलीट करेंगे, देखिए इस सबको डिलीट करेंगे। अब देखिए अब 0 को जैसे ही लिखेंगे इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा पूरा, बच्चा से गुना करिए 9 दूना ऐसे, तो 9 दूना 18 -18 और माइनस माइनस प्लस 36 18। ठीक है, अब आप बताइए कि अब इसको करने से भी कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं 1। अब 1 को डिलीट कीजिए भाई, अब इस सबको हटाइए, ये झांका ताकि आप लोगों को याद होगा, है ना, याद है ना। ये इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए माइनस है तो +9, बीच में माइनस, आई ऐसे गुना करेंगे तो -9 प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो प्लस में 12 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको बनाइए, 2 गुने कितना -1, ये तो 0 ही रह जाएगा, +9 और ये आपका देखिए यहाँ पे माइनस होगा ना, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, 1 सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये जो माइनस था ना ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ये जो था माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये आपको माइनस लिखना है। तो आप अब बता दीजिए, बीच में अभी माइनस घटा है तो ये माइनस माइनस प्लस ना, बीच में माइनस होता है, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 1 से देखिए यहाँ पे आपका एक और ये माइनस यहाँ छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे -2 था। ठीक है, तो -2 है तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं पहले, इसीलिए ध्यान दिया जाता है कि को माइनस प्लस अगर गड़बड़ है तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 है, 0 है, -1 है, -9 है, -2 है, 3 है, -6 है, -1 है, 2 है। अब आराम से झांकिएगा, 2 को झांकेंगे तो देखिए 2 को मार्कर चेंज करके डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करेंगे इस तरह से, क्या बचेगा, गुना करिए तो -4, बीच में माइनस होता है तो +3, ये 0 है तो इसको चलिए 0 को हटा ही देते हैं, इसको खाली 0 लिखते हैं। ठीक, अब अगला जो टर्म आएगा प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे -1 है तो -1 लिख के और इसको झांकिएगा, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हटाएंगे तो ये ऐसे डिलीट होगा, क्या बचेगा, गुना करिए, 9 होगा, बीच में माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, लेकिन बीच में माइनस ही रहेगा, तो 2 गुने -1, ये 0 वाला को छोड़ दीजिए, ये कितना बचेगा, -1 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस में 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 1 आ गया, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है सो थोड़ा देख लीजिए, मतलब यह कि एडजॉइंट ऑफ ए का तो डिटर्मिनेंट निकालिए, अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर निकालना होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए मतलब जो मैट्रिक्स देले था उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4, एक बार मिला लीजिए, इधर है भाई, देखिए जो क्वेश्चन था वही 1 -1 2 और 0 2 -3 3 -2 4, ये वाला। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट तो आपको वही सेम चीज़ से झांका ताकी आता ही है। अब झांका ताकी ध्यान से भाई, एक को गड़बड़ ना हो जाए, एक झांकिए, इसको ऐसे डिलीट करेंगे इस तरह से तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8, बीच में माइनस, 3 दूनी 6। ठीक है, अब माइनस होता है यहाँ पे, -1 लिखिए और इसको झांकिए, तो इसको डिलीट ऐसे करेंगे तो ये आपका 0 माइनस माइनस प्लस में 9 +2 लिखेंगे, इस 2 को अब झांकेंगे, इसको 2 को अब झांकेंगे। ठीक है, अब इस 2 को झांकेंगे तो इस तरह से डिलीट होगा तो क्या बचेगा, 0, बीच में -3 दूनी 6, यानी कि 1 2 बचेगा, ये माइनस माइनस +1, ये 9 हुआ और 2 गुने माइनस में 6, ये 2 + 9 -12, 9 2 11 में से 12 गया, -1 आया। अब -1 आया तो इसका डिटर्मिनेंट हमको मोड का स्क्वायर भी करना है, क्योंकि स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +1। अब आप देखिए, आपको ये आइडिया लगा होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाले थे तो 1 आया था, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर निकाले तो भी 1 आया, तो आप कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर है, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा अंक में ध्यान से झांका ताकी करिएगा, एक अंक अगर इधर उधर हो गया तो समय लेंदी हो जाता है और दिमाग पर भी ज़्यादा आपको प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आराम से बनाइएगा, एक दो बार बनाइएगा ज़रूर, ताकि आपका स्पीड बरकरार रहे। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब देखिए आपका अगला सवाल है 34 नंबर। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। ये देखिए ये सवाल है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन से हर साल एक सवाल पूछता ही है। चलिए तो फिलहाल हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को। देखिए ये हो गया, आइए ये प्रश्न है 34 नंबर। तो ये x के पावर m x y के पावर n है। सवाल एक बार देख लीजिए, सवाल आपका सेम चीज है ना। हाँ चलिए, आप इसको निकालना है भाई dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, दो देखिए ये जटिलता से भरा थोड़ा सा पावर में है, इसको लॉग लगाइएगा तो आपको आसानी से कुछ आसान पड़ जाएगा। तो आप क्या करिए, पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो आपका बन जाएगा लॉग x के पावर m y के पावर n। इधर भी लॉग लगाएंगे तो लॉग x के पावर x प्लस y के पावर m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ से मार्कर चेंज, ध्यान दीजिएगा। अब आप याद कीजिए लॉग m इंटू एन, इसमें इंटू में दो गो है, आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करिएगा, लॉग m प्लस में लॉग n हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे माथा पर जो पावर रहता है गोर पकड़ लेता है, तो m प्लस n बाहर आ जाएगा और बचेगा आपका लॉग x प्लस वाई। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, आपको थोड़ा सा याद करा दे। लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, लॉग m प्लस लॉग n होता है, पहला फॉर्मूला ये लगा है। दूसरा आपको यह भी याद होगा, लॉग माथा पर आता है m के पावर n, तो ये क्या हो जाता है, ये n बाहर हो जाता है, n लॉग m हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों फॉर्मूला काम किया है। अब आप बताइए, थोड़ा सा ध्यान देके कि ये जो माथा पर अभी भी है ये कहाँ जाएगा, बाहर, यानी m लॉग x लिख सकते हैं इसको। ये जो माथा पर ही कहाँ जाएगा, n बाहर, यानी n लॉग y लिख सकते हैं इसको। और ये बेचारा m प्लस n इंटू में लॉग एक्स प्लस वाई बेचारा 10 के 10 रहेगा। अब सिंपल फॉर्म में कुछ आ गया है, इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ प्लस करने पर। तो आप लगाइए डी बटा डी एक्स लगाइए, देखिए डी बटा डी एक्स लगाते हैं दोनों तरफ, तो डी बटा डी एक्स लगाएंगे इसमें, ठीक है, ऐसे m लॉग एक्स और प्लस में n लॉग वाई, इधर भी लगा दीजिए। तो m प्लस n अब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, m प्लस n क्या है, कांस्टेंट हो गया है। तो ये log x प्लस वाई, क्योंकि आप जानते हैं m n कांस्टेंट है यहाँ पे पावर वाला। अब आप बताइए कि m बाहर हो जाएगा, log x का आपको पता है 1/x होता है, n बाहर हो जाएगा, log y का 1/y होता है, लेकिन सीधा 1/y छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर से y का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो dy बाई डी एक्स होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log x था डायरेक्ट 1/x, लेकिन यहाँ log y है तो 1/y और dy बाई डी एक्स भी लिखना होगा। और इधर ही बेचारा m प्लस n तो रहेगा। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा लॉग फंक्शन, ये फंक्शन है तो लॉग फंक्शन का क्या होता है, 1 फंक्शन, इनटू में आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा फंक्शन का। तो फंक्शन कौन है, x प्लस वाई। ये ऐसे 1 नंबर का सवाल में भी पूछता है जो आपको आंसर ही याद रखना है, लेकिन ये 5 नंबर का है तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, m/x n/y और dy बाई डी एक्स बराबर के बाद देखिएगा m प्लस n, अब बटा में ये आ गया आपका x प्लस वाई, और इनटू में इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा भाई दोनों को। तो x का 1 होता है और y का dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो dy बाई डी एक्स आपके पास दो जगह नजर आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। उससे पहले ब्रैकेट थोड़ा सा तोड़ दीजिए, इस सब बेचारा को आप छोड़ दीजिए। बताइए इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक में इससे गुना करेंगे तो m प्लस n, अब बटा में x प्लस वाई, प्लस इससे गुना करेंगे dy बाई डी एक्स से तो उतना ही रहेगा m प्लस n बटा x प्लस वाई और dy बाई डी एक्स। अब आप देखिएगा तो dy बाई डी एक्स दो जगह आपको नजर आ रहा होगा, है ना। देखिए दो जगह नजर आ रहा है तो आप एक जगह करिए उसको, किसी को इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप छोड़ दीजिए इधर, n/y dy बाई डी एक्स, इसको लाइए, ये जो भाई जो है वाई वाला इधर लाइए तो माइनस m प्लस n बटा x प्लस वाई और dy बाई डी एक्स बराबर ये बेचारा m प्लस n बटा में x प्लस वाई माइनस ये वाला जो है माइनस में इधर आ जाएगा m/n। तो m/n नहीं है, m/x है, ठीक है। एक को अंक गड़बड़ाए ना
मतलब लेनी के देनी हो जाएगा। आप लोग इस बात से समझ रहे हैं, ठीक है। यही पेज देखिए, अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज कीजिए। अब देखिए, अब इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो आप सोच कर बताइए पहला काम में क्या बचेगा, n बटे वाई, और इसमें बचेगा m प्लस एन और बटा में x प्लस वाई। इधर से आप कॉमन क्या, इधर आप भिन्न के घटाव बनाना शुरू कर दीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस वाई। अभी एक से इसे तिरछा तिरछी गुना होगा, ठीक है। तो एक से गुना करिएगा तो एम एक्स प्लस एन वाई, एन एक्स एन, एक सेकेंड, हाँ, एक से गुना करिएगा तो एम एक्स और ये एन एक्स हो जाएगा, माइनस एम से गुना करना है इससे तिरछा तिरछी, बीच में यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखिएगा, इसको हटाते हैं, ये बीच में क्या है, माइनस है, तो ये माइनस से गुना करिएगा ना तो ये हो जाएगा एम एक्स और ये हो जाएगा माइनस में एम वाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सेम उसी तरह से इसका भी करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, इसका भी एलसीएम निकालिए, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको भी आपको वैसे ही गुना करना है जैसे इस तरह तिरछा तिरछी ऐसे, ठीक है। एक से इसको गुना करेंगे तो एन एक्स प्लस एन वाई, बीच में माइनस ई, जब वाई से इसे गुना करेंगे तो दो माइनस हो जाएगा दोनों, तो एम वाई माइनस एन वाई ऐसे, ठीक है। और बराबर के बाद ये बेचारा जस के तस है, लेकिन यहाँ पे आपको कटने वाला कोई दिखाई दे रहा होगा, ये एम एक्स से एम एक्स कट रहा है, तो एन एक्स माइनस में एम वाई बटा में एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बच रहा है। अब यहाँ से भी देखिए एक्स प्लस वाई बेचारा जा ही रहा है, इसको भी जाइए, ऊपर में देखिए यहाँ पे कोई कटेगा, एन वाई से एन वाई कट रहा है, ठीक है। तो बच क्या रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, ये बच रहा है एन एक्स माइनस में एम वाई और बटा में वाई, यही ना बच रहा है। इधर क्या बच रहा है, एन एक्स माइनस एम वाई बटा में एक्स। अभी भी फिर हमको लगता है कि कुछ कटने वाला है, आप लोग भी देखिए कुछ कटने वाला है, ई वाला एन एक्स सेम से सेम कटेगा तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बटे वाई बराबर वन बटे एक्स। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई वाई से इसे हो जाएगा, तो वाई ऊपर जाएगा बटा में एक्स, और यही आपको आंसर है। और यहाँ पे फिलहाल तो ये आंसर निकालना था, तो सोचिए इतना मेहनत करने के बाद देख लीजिए एक बार, यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉग लगाना है, लॉग लगा के सिंपल फॉर्म में ले आना है, और डिफ्रेंशिएट करके आपको बस सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस जोड़ घटा होता है ठीक से, और काट कूट के आपका बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और यही सवाल अगर 1 नंबर में आए तो इसका पैटर्न आप बता देते हैं। इसका पैटर्न ये है, एक्स के पावर एम वाई के पावर एन, तो देखिए ये एक्स वाई दोनों को जोड़ दीजिए और पावर में भी इस चीज को जोड़ दीजिए, माथा पर वाला को भी। तो माथा पर वाला अगर एम प्लस एन है तो निश्चित रूप से इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो क्या आएगा, वाई बटे एक्स आएगा ये। अब इस टाइप का प्रश्न जो है हम आपको एक आध को दिखाते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपको ऐसे रहे, देखिएगा, अगर है एक्स के पावर 3 वाई के पावर 2, ठीक है, और पूछा जाए एक्स प्लस वाई पावर में रहे 5, अब यहाँ से आंसर बताइए कितना आएगा। इसको बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, आप याद रखिए ये 3 गो और 2 गो कितना हो जाएगा 5, तो 5 पावर है ये है, यानी कि फिक्स है कि इसका भी आंसर डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई बाई एक्स आने वाला है। इसको आप बना कर एक बार चेक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अब अगले सवाल पर, अब आप लोग के सामने में है ये प्रायिकता वाला, कि दो पासे को फेंकने में यदि x छक्कों की संख्या है को व्यक्त करें तो x का प्रायिकता बंटन निकालना है। प्रायिकता बंटन आप लोगों को पढ़ाए होंगे, ये आपका 13 दशमलव, आप जब 5 पढ़िएगा और 13.4 तो उसमें आपको ये समझ पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि भाई प्रायिकता बंटन क्या होता है, ठीक है। ऐसा हम आपको बताते हैं, समझ में अभी भी आ जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं, प्रायिकता बंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ये है आपके पास सवाल, अभी हिंदी में ही है, आपके पास तो ही है इंग्लिश हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया ताकि समझ में आए कि क्या पूछ रहा है। दो पासे को फेंकना है जिसमें x क्या है, छक्कों की संख्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक पासा को बीगते हैं तो 1 से लेके 6 तक होता है, ये बात आप पहले से परिचित है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 दोनों में 1 से लेकर 6 तक होगा। इसको जब गुना करेंगे तो क्या आपको पता है कि टोटल क्या हुआ आएगा, टोटल 36 हुआ आएगा। तो हम आपको एक बार लिख देते हैं, ऐसे आप लोग को आता ही होगा ये सब लिखने, 36 को कैसे कैसे आता है। एक को उठाते हैं सब में सटाते हैं ना, ऐसे 1,1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6, समझ में आ रहा है। उसी तरह से 2 को उठाएंगे सब में सटाएंगे, तो ऐसा करते हैं हम, 1 मिनट आपका बच जाएगा, लिख के रोक के लिख देते हैं, ठीक है।
हाँ ये देखिए, ये हम अभी आपको वही मतलब एक उठाए हैं तो पूरा इसमें 6 में सटाएंगे, फिर आप 2 उठाइएगा फिर 6 में सटाइएगा, 3 उठाइएगा फिर 6 में सटाइएगा, 4 उठाइएगा फिर 6 में, 5 उठाइएगा 6 में, और 6 उठाइएगा 6 में। ये तो इस तरह से आपको 36 को मिलेगा। ठीक है, इसमें 6 गो, इसमें 6 गो, इसमें 6 गो, इसमें 6 गो, 6 गो, ऐसे 6 36 को टोटल आ जाएगा। गुना तो आप लोग को आता है ना, देख लीजिएगा। अब 36 को आ जाएगा तो इससे आपको ये पता चल गया कि भाई NS का मान 6 गुने 6 यानी कि डायरेक्ट आप समझ सकते थे कि 36 को आता। अब 36 को जब NS आ गया तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई, x जो है ना वो क्या है, छक्कों की संख्या है। तो छक्कों की संख्या में आप देख लीजिए x बराबर लिखिएगा नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस यानी कि छक्कों की संख्या, छक्कों की संख्या, छक्का आने वाला, जैसे लूडो छक्का आप खेलते होंगे तो उसमें छक्का आना बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन 2-3 बार आ जाता है तो आप लोग जानते होंगे खेल के बारे में, है ना। तो यहाँ पे छक्का क्या क्या हो सकता है याद रखिएगा। छक्का हो सकता है कि आपको एक को बार न मिले, है ना। देखिए ध्यान से, इसमें 2 बार उछाला गया, आप बात को समझिएगा ध्यान से। एक पासा को कई बार उछाला गया, 2 बार। जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट मैच खेलते हैं तो 2 बार अगर मैच खेलिएगा तो आप क्या जीत सकते हैं, हो सकता है कि एक को ना जीते या एगो जीते या दोनों जीत सकते हैं, तो 3 चांस बनता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है, वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है कि एक्स का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, यानी कि एक को छक्का नहीं आ सकता है या एगो आ सकता है या दोनों आ सकता है, दोनों बार आ सकता है ये। तो आपको इसी का प्रायिकता बंटन निकालना था। सबसे पहले इसका मतलब समझाते हैं, देखिए कहाँ गया भाई। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो P0 कहने का मतलब होता है, ऐसे आप रखिएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। जैसे x का मान अगर 0 रखे तो ये इसका मतलब P0 हुआ। P0 मतलब एको को छक्का नहीं चाहिए आपको। तो इस जो 36 को आप अभी आप पा रहे हैं, ये वाला लिखे हैं, है ना, 36 को, इसमें 6 वाला छोड़ के आप बताइए कौन कौन है। तो देखिए हम आपको 6 वाला काउंट कराते हैं पहले। इसमें 6 है, 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 इस नीचा वाला में सब में 6 है। तो इस सब को छोड़ दीजिए, अकाउंट करके बताइए कि टोटल कै गो है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 को तो ऊपर हो गया, 5 6 11, 11 को छोड़ देंगे तो कै गो बचेगा, ये 5 बचे 25 को बचेगा। तो आप 25 को आप ना ऐसे लिख दीजिए कि 25 ऊपर आएगा और नीचा में टोटल रहेगा, तो टोटल तो 36 को, इसको तो कट नहीं सकता है। तो एक बार जब 1 रखिएगा तो इसका मतलब एक छक्का वाला गिनिए, आप सिर्फ एक छक्का वाला गिनिएगा, इसमें सिर्फ एक छक्का। तो सिर्फ एक छक्का वाला आप काउंट करके दिखाते हैं हम आपको। ये आपका एगो ही चलेगा, ये इसमें एगो छक्का, इसमें भी एगो छक्का, इसमें भी एक छक्का, इसमें भी एक छक्का। इधर से आप एगो छक्का वाला देखिएगा, ये आप चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, और ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला ये नहीं चलेगा, 6 6 नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक छक्का बोला है। तो काउंट करके बताइए कै गो, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, आई 6 7 8 9 10, 10 गो, यानी कि इसको हम लिखेंगे 10/36, टोटल 36 होगा। फिर आप x के मान 2 लिखिएगा, तो इस बार आपको 2 गो छक्का वाला चाहिए। तो 2 छक्का वाला तो आप देख पा रहे होंगे कि कै जगह है, काउंट करिए। तो 2 गो छक्का वाला तो बस एक गो है, ये है 6 6। इसका मतलब इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम लोग लिखेंगे 6 6 नहीं सॉरी 1/6, एक ही जगह है ना, 6 6 वाला एक जगह है, तो 1/36। तो इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप प्रायिकता बंटन बोलते हैं, प्रायिकता, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन में आप क्या करते हैं, एक बक्सा बनाते हैं। ठीक है, माध्यमादिका कैसे बनाते हैं, वैसे बक्सा बना के बस आंसर हो गया। ये आपको ऐसे, तो इसमें x होता है, इसमें px होता है। ठीक है, और x के सामने ये वाला मान रखा जाता है, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, और 0 के सामने प्रायिकता रख दीजिएगा। तो 0 के सामने हम मार्कर चेंज करके रख देते हैं। 0 के सामने देखिए, 0 के सामने कितना आया है, तो 25/36, और इसमें आया है 10/36, और इसमें आया 1/36। अब सबको याद रखिएगा, सबको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ के एक आना चाहिए। एक बार जोड़ के देख लीजिए, 25 और 10 35, 35 1 36, 36/36 आप जानते हैं कि 1 होता है। इसका मतलब प्रायिकता बंटन आपका सही आया, और यही आपका आंसर हो गया। इतना ही आपको बनाना था, 5 नंबर मिल जाता। बस आपको करना क्या है, एक बार 36 को लिख लेना है भाई, और इसमें से 3 चांस बनता है। 2 मैच खेलते हैं तो आप 3 चांस बनता है, या एक को नहीं जीतेगा, एक को जीतेगा, हो सकता है दोनों जीत जाइएगा। और दोनों हारने का मतलब ही 0 होता है, ठीक ना, एक को न जीतने का मतलब दोनों हारना। तो ये 0 1 2 निकाल के आराम से तीनों का प्रायिकता रख के बक्सा में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का। यहाँ से आपका इसी में और कुछ बढ़ा भी देता है, माध और माध भी पूछ लेता है इसी का।
तो आपका और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे जब चैप्टर में आपको पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर इतना ही था। आइए अब अगले सवाल पर आते हैं। अब आपका ग्राफ है भाई, 36 नंबर तो ग्राफ है। ग्राफ तो समझिए क्या ग्राफ कह रहा है, सिर्फ समझिएगा। 36 कह रहा है कि इतना का न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, न्यूनतमीकरण करना है। आइए ले चलते हैं आपको ग्राफ। ये है आपका ग्राफ। ठीक है, न्यूनतमीकरण करना है तो सबसे पहले आपको याद होगा इसको बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले इस जेड का काम तो बाद में होता है, ये जो बीच में दो लाइन है ना उसको लिखिएगा। तो पहले आप लिख लीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जिसको आप संगत समीकरण बोलते हैं। संगत समीकरण यानी कि इसमें जो दो ये जो लिखा हुआ है उसको आप बराबर के चिन्ह दे के लिख लीजिएगा। x प्लस वाई बराबर है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे किसका साइन देना है, बराबर का साइन। कुछ हो रहा है तो आपको बराबर 8 समीकरण 1 मान लीजिए। और एक और दिए हुए है 3x प्लस में 5y बराबर 15, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको करना क्या है, आपको याद होगा। एक सेकेंड, ट्रैक्टर आ रहा है। हाँ चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा आपको नोट में याद दिला देते हैं। पहले आपको रेखा को ऐसे लिखना है, x बटा ए वाई बटा बी बराबर 1। इस रूप में लिखिएगा तो ए हो जाता है a, 0। x के नीचे a है तो a, 0 और y के नीचे b है तो इसको लिखते हैं 0, b। पहले आपको लाइन को ऐसे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लाते हैं। लाइए, ये 8 है बराबर के बाद, तो 1 में बदलने के लिए 8 से भाग ऐसे, तो y बटे 8 बराबर 1 आ जाएगा। अब इससे पॉइंट आपको पता चला, एगो 8, 0, एगो 0, 8, क्योंकि देखिए एगो 8 है, एगो 8 है, x का मान भी 8 है, y का मान भी 8 है। इसको भी आप वैसे ही बनाइएगा, तो 3x बटा 15, 15 से भाग क्योंकि 15 है इधर, और ये क्या हो गया प्लस है, यहाँ पे प्लस है 5y बटे 15 और बराबर 1 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो तक कटेगा, तब 3 5 15 और 5 3 15 बराबर 1। इससे आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, एगो आया 5, 0, एगो 0, 3। अब क्या करना होगा, ये जो पॉइंट आपका आया है उसका ग्राफ खींचना होगा। ठीक है, तो ग्राफ इसका खींचते हैं, ये दोनों का। आइए यहीं पे देखते हैं भाई, इसी में आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ। ये टेंट टार ना हो, आप अपना से खींचिएगा तो तनी सीधा खींचिएगा, है ना। देखिए और नीचा करते हैं थोड़ा सा, यहीं से दिख रहा है आप लोग को, इसको हटा दीजिए, इधर ही खींच देते हैं। देखिएगा ये आपका ग्राफ खींचने का पैटर्न है। यहाँ पे आप देखिए x है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है 8, 0 और 0, 8। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 8, 0 है ना, और 0, 8 यहाँ पे है 0, 8। अब इसको मिलाइए, इसको आप ऐसे मिला देते हैं। इतनी तिरछा होगा लेकिन आप सीधा करिएगा, ठीक ना। ये मिला दिए, उसके बाद ये 5, 0 और 0, 3 लिखिए। तो 5 तो ये 8 से पहले ही होगा, तो ये मान लीजिए कि 8, 5 यहाँ है आपका 5, 0 और ये 0, 3 तो और नीचा होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 0, 3 है। अब इसको मिलाइए, अभी जरूर कटेगा कहीं ना कहीं, तो ये कटेगा ही, लेकिन ये ऐसे। तो अभी कटेगा भी, तो कटेगा कहाँ भाई, इतना देखिए। अब रही बात कि इसका पेंटिंग कहाँ होगा, ये मेन चीज है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद होगा, अगर आप ग्राफ सीखे होंगे, ग्राफ वाला वीडियो देखे होंगे, इसमें बड़ा और बराबर है। यहाँ पे ही प्रश्न में ये उल्टा कर दिया था, ठीक ना। ये इसको देना चाहिए था, इसमें आपको इसमें छोटा और इसमें बड़ा देना चाहिए। देखिए ये बड़ा है, इसका मतलब आपको इस लाइन से पहले लाइन का समीकरण लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 8 था ना, ये वाला, ये समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 8 का है, और ये आपका 3x प्लस 5y बराबर 15 का है। ठीक है, तो आप बताइए ये जो लाइन है, इससे देखिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है बड़ा, बड़ा का मतलब होता है ऊपर जाना, ओरिजिन से विपरीत। तो ये जो लाइन है ना, इसको आपको ऊपर जाना है, तो ये यही गलती हो गया, ऊपर चला गया। नीचे आता तो पेंटिंग एरिया बनता है, ऊपर चला गया तो गया। अब एक और देखिए, इसमें क्या कर रहा था, इसमें कह रहा है नीचे, इसमें क्या कर रहा है नीचे, तो इसमें ये जो लाइन अभी हम खींचे, इसमें आपको नीचे। अब बताइए कि क्या इधर पेंट होगा, मान लीजिए इधर पेंट हुआ, इधर पेंट हुआ, ठीक है।
हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है एरिया अगर इधर आता है तो आप बताइए क्या दोनों में कॉमन एरिया कभी बनेगा? नहीं बनेगा, यही उल्टा हो गया। तो इसी से आप क्या कह सकते हैं, इसको आप बोलिएगा कि इसका कॉमन एरिया नहीं बन रहा है तो आप बोलिएगा नो मैक्सिमम एरिया जो बना वो कॉमन नहीं है, ठीक है, रीजन मतलब बाउंडेड नहीं है, तो इसलिए नो मैक्सिमम नो मिनिमम इसका आंसर आएगा। नो मैक्सिमम मैक्सिमम नो मिनिमम, ठीक है, इसका कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। बस इतना ही आंसर लिख देना है कि कोई न्यूनतम और कोई अधिकतम मान नहीं होगा, ठीक है। और यही अगर मान लीजिए प्रश्न में उल्टा देले रहता है, यहाँ पे आपका ये जो प्रश्न है ऐसे रहता, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये जो बड़ा था ये वाला, इसको ऐसे अगर लिख देता, ऐसे यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई छोटा या बराबर 8, और यही प्रश्न रहता 3x प्लस 5y और बड़ा है बराबर 15, तो आपका आंसर आ जाता। कैसे? देखिए यहाँ पे ये जो है ना पेंटिंग, अब तब आपका ये वाला पेंट एरिया हो जाता, ठीक है, ऐसे रहता था। तो आराम से ई कोना और ई कोना और ई कोना और ये कोना आराम से रखते, मैक्सिमम मिनिमम निकल जाता, ठीक है। तो फिलहाल आपका यही आंसर है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग टू। अब हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में कह रहा है कि cos 2x है और sin x है प्लस cos x का होल स्क्वायर है, इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखकर यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आपको cos 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आइए बताते हैं। देखिए cos 2x का फॉर्मूला बताइए, cos 2x का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 2x का होता है cos x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे क्योंकि cos 2x का 4 होता है, लेकिन आप ये लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाइएगा तो आपको फायदा करेगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और ये dx रहेगा। अब आप ये भी चीज़ जानते हैं, ये जस के तक छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में ऐसे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और बटा में ये आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए कि एगो प्लस में वाला ये तो कट जाएगा, अब बचेगा तो आप बताइए क्या बचा, 0 से π/4, ऊपर में बचेगा कॉस एक्स। एक सेकेंड, हमने दोनों प्लस वाला लिख दिए, एगो माइनस करना होगा, यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है। तो ये बचेगा क्या भाई, माइनस वाला बच जाएगा क्योंकि प्लस वाला तो एगो कट गया, तो बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं स्क्वायर तो हट गया, ये इतना ही बच जाएगा ऐसे। अब इसको ना आपको टी मानना होगा, आप सब लोग को याद होगा इसको टी मानने वाला बात, ऐसे देखिए इसमें पुट कर लीजिए, नीचे वाला को टी मान लीजिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप सबको याद होगा कि साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, और बराबर के बाद ये डी टी बाई डी एक्स रहेगा, इसको क्रॉस गुना करके डी एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो डी एक्स बराबर डी टी बटे क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक। अब आप अपने क्वेश्चन आई बराबर आइएगा तो ये लिखिएगा 0 से लेके आपका π/4 रहेगा, और ऊपर में आपका cos x माइनस साइन एक्स बटा में ये साइन एक्स है, बटा में आपके पास जस्ट इसको टी माने हैं, बटा वाला को क्या माने हैं, टी माने, इसको टी माने हैं ना नीचे वाला को, तो ये हो जाएगा टी, और गुना में ये डी टी बाई डी एक्स का मान आया है cos x माइनस में साइन एक्स, दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो ये आपसे कट जा रहा है, देखिए सेम चीज़ है तो कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है, 0 से π/4 1/t dt, 1/t का क्या होता है लॉग मोड टी, और लिमिट तो आपके पास रहेगा 0 से π/4, आपको करना क्या है यहाँ पे लॉग का मान रख देना है, भले टी का मान रख देना है, तो टी किसको माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे, और लिमिट आपका कितना है भाई 0 से π/4 है, तो एक बार आप जानते हैं कि अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको रख के बताते हैं इसमें नीचे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहीं से बराबर करते हैं, एक दा π/4 रखिएगा तब निकलेगा आपका लॉग, यहाँ से मार्कर चेंज करके लॉग, ध्यान दीजिएगा पहले आप रखेंगे साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और फिर बीच में माइनस होता है, फिर लिखेंगे लॉग, एक दा जीरो रखेंगे तो साइन 0 प्लस कॉस 0, ऐसे रखेंगे ना। अब आप याद कीजिए लॉग π/4 मतलब साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, और इसका होता है लॉग साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये बनेगा आपका, इनके जोड़ बनाएंगे तो 2/√2 आएगा, 2/√2 आएगा, और ये लॉग 1 बचेगा, ठीक है।
अब आप जानते हैं इसको आप काट सकते हैं, दो में दो गो रूट दो होता है तो एगो से आप एगो काट सकते हैं, लॉग रूट दो। ये आपके पास log 1 का मान 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ाते हैं, इसको log m/n पर लिख सकते हैं, तो log रूट 2/1 आ जाएगा, एक लिखिए चाहे ना लिखिए ऐसे। तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आपको आंसर ना मिले, मिले क्या, अभी तो यहाँ तो आंसर लिख के ही आना है, ये रूट 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 के पावर 1/2। अभी माथा पर है तो बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log 2। ये इतना आंसर आप छोड़ दीजिएगा, ये आप चाहे तो इतना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आराम से ऐसे प्रश्न ये आप कई बार बनाए होंगे, ये प्रश्न आप 7.3 में भी आपको हूबहू मिलेगा, बस यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया, आंसर ला के आपको लिमिट जोड़ लगा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं लास्ट सवाल पे, देखिएगा लास्ट सवाल है आपका, लास्ट ही है ना भाई, 36 37 हो गया, हाँ 38 कहाँ भाग गया भाई, 38 आपका ये है, देखिए 38 सवाल है आपका, एक सेकेंड, 38, हाँ यहाँ पे 38 जो आपका सवाल है, देखिए a बराबर एक वेक्टर है, b बराबर वेक्टर है, c बराबर वेक्टर है, पूछ रहा है a क्रॉस b और तब डॉट, यानी एक a क्रॉस b निकालना है और डॉट निकालना है, ठीक। और ये 5 नंबर का सवाल है, इसे बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में भी ऐसा सवाल आया था, ठीक है, एकदम सेम। चलिए बता देते हैं इसको, देखिए ये सवाल है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक बता देते हैं, अगर मान लीजिए दो गो कोई क्रॉस रहे, ठीक है, ऐसे कोई भी दो गो क्रॉस रहे, एगो डॉट मतलब एगो दो गो अंक, ऐसे इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, देखिए ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको याद होगा, हम आपको पढ़ाए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी रहे तो इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, और चाहे ऐसे लिख सकते हैं, दो तरीका से बताते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे भी ए क्रॉस बी और डॉट सी, ये आप ऐसे चाहे पहला का ही डॉट ऐसे डॉट और दूसरा तीसरा का क्रॉस तो बी क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिफाइन किया गया इस तरह से, या आप इस तरह से लिख सकते हैं दोनों में, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो सवाल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, एक लाइन में मतलब बहुत कम समय में इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और तब डॉट निकाल दीजिए तो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम जो बता रहे हैं, और इसको ना डिफाइंड किया गया, इसका एक डिटर्मिनांट के मेथड से ऐसे निकाला जाता है। डिटर्मिनांट में जैसे यहाँ पे हम मान लिखते हैं, यहाँ पे मान लिखा जाता है A1 A2 और A3, मतलब ये ए का मान, ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है, यहाँ जो ए दिखाई दे रहा है, ये ए का मान, बी का मान और सी का मान जो रहेगा सो, और इसमें रहेगा B1 B2 B3, इसमें C1 C2 और C3 बस, और इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपको निकाल देना, आ जाएगा आंसर। अब इसी में आप देखकर बताइए कि इसी में अगर हम मान रखे, यहाँ पे अगर हम मान रखना चाहे आपके क्वेश्चन के अनुसार तो क्या लिखिएगा सोचिए, क्योंकि ए क्रॉस बी है, ये है डॉट सी है, तो यही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ जो मान आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज, देखिए यहाँ जो मान दिखाई दे रहा है, इसमें मान बताइए कितना है, 1 है और -1 है, इसमें देखिए इसमें मान क्या है, देखिए 2 है -1 है और 1 है, इस सी वाला में देखिए क्या है, 1 है 2 है और 3 है, और इस डिटर्मिनेंट का आपको मान निकाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब झांका ताकी तो आप लोगों को आता ही है, चलिए झांका ताकी करते हैं हम भी, देखिए तो एक एक लिखेंगे, इस एक को झांकिए, है ना, झांकेंगे तो आप बताइए क्या क्या डिलीट हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा इधर, हाँ देखिए एक को डिलीट करते हैं, ऐसे डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, -3 -2, फिर -1 लिखेंगे, अब -1 को डिलीट करेंगे, फिर बीच में माइनस होता है ना, आपको याद होगा। अब इसको थोड़ा सा इसमें, अब देखिए ध्यान से, अब इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, ऐसे ऐसे डिलीट हो जाएगा, तो गुना करिएगा तो 3 दूनी 6 -1, अब प्लस होता है लेकिन यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे। अब इसको भी डिलीट कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हटाने दीजिए, देखिएगा माइनस प्लस एक को मिस ना हो जाए, ना तो वही में मिट जाता है तो गलती हो जाता है ना। देखिए अब क्या बचेगा भाई, -1 को झाँकेंगे तो डिलीट होगा, तो क्या बचेगा, इसको देखिए 2 दूनी 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको देखिए 1 -5 ये आ जाएगा, 1 गुने 5 और ये -1 और 5 आ जाएगा। अब इसको देखिए -5 -5 और -5, -5 दिया 15, यानी कि 15 आया, यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना आप चेक कर लीजिएगा, माइनस प्लस एक को गलती ना हो, ठीक। अब रही बात की कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसको सेकंड में, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट में लिख देना और आराम से बन जाता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करता, सबसे पहले वो क्या करता है, ए क्रॉस बी निकालता ऐसे, ठीक है। पहले प्रश्न देख लीजिए भाई, प्रश्न में देखिए, है ना, ए क्रॉस बी निकालना, तो ए क्रॉस बी अगर भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ए क्रॉस बी निकालने का मतलब ए में और बी से क्रॉस करना, तो ए बी का क्रॉस निकालेंगे तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे
कहाँ गया भाई, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालने का मतलब यह भी तो डिटर्मिनेंट ही होता है, और इसको लिखते हैं आई जे और के, और इसमें लिखते हैं ए का मान, इसमें बी का मान लिखते हैं। तो ए का मान आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है भाई। ए का मान है 1 1 - 1, ठीक है, 1 1 - 1, 1 1 - 1, और बी वाला मान देख लीजिए, तब बी का मान क्या है, 2 - 1 1 है, 2 है, -1 है और 1 है। अब इसी का पहले आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देना, ठीक है। अब मान निकालेंगे तो चलिए इसका मान निकालते हैं। आई झाँका ताकि करिए, इसको डिलीट करिएगा, मार्कर चेंज करके करते हैं। देखिए डिलीट करने आप लोगों को आना चाहिए, ऐसे डिलीट होता है ऐसे, तो ये बचता है 1, बीच में माइनस तो 1 रहेगा, माइनस में जे, ठीक है। अब इसको डिलीट करिए, ऐसे डिलीट ऐसे होगा तो 1 माइनस माइनस है तो +2 प्लस के लिखिएगा। अभी के को डिलीट करिए ऐसे, तो क्या बच रहा है, -1 माइनस में 2। अभी तो आप 0 इंटू आई आ जाएगा, ये माइनस में 3 जे आ जाएगा, और ये माइनस में 3 के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान आया वो ए क्रॉस बी का मान आ चुका है। अब ए क्रॉस बी आ गया, एक बार चेक कर लीजिए कहीं माइनस उनस गड़बड़ नजर ना हो गया। इसे गुना करेंगे, हाँ ठीक है, इसको गुना करेंगे, यह भी 1 माइनस में तो +2, ठीक है, ठीक है। अब हमको निकालना है एंड नाउ, अब निकालना आपको है ए क्रॉस बी और तब डॉट सी, यानी कि ए क्रॉस बी पहले जो आया है रखिए 0 इंटू आई -3 जे और -3 के, ठीक है। अब बीच में डॉट, और इसके बाद इस सी जो है ना, सी का मान आपको रख देना है। तो सी का मान एक बार देख लीजिए कितना कितना है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 मतलब आई जे के वही 1 2 3 में, जैसे आई के 2 और प्लस में 3 के, ये है सी का मान। अभी दोनों को करना क्या है, ये माइनस से समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि आपको याद होगा गुना कैसे करते हैं। डॉट वाला में यहाँ बीच में डॉट है, तो डॉट में क्या बताते हैं, आई में आई से था 0 × 1 -3 × 2 और -3 × 3, ठीक है। अब आप बताइए कि कितना आएगा, ये माइनस में 6 आ जाएगा, माइनस में 9 आएगा, तो माइनस में 15, 9 6 15, -15 आंसर होगा। तो जो आपको आसान लगे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्रॉस निकाल लीजिए तब डॉट निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट एक डिटर्मिनेंट के मेथड से बस डिटर्मिनेंट में सबका मान छाट के रख दीजिए लाइन बाय लाइन, बस डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये जो टेस्ट था 38 को सवाल था, और हम आपको सारा क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी प्रश्न में अगर डाउट है तो उसको एक बार पहले बना लीजिएगा फिर से, और हो सकता है कि आपका डाउट ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा, और आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।